गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज शुरू करते हैं रक्त। बताइए रक्त है ललित, रक्त बॉडी में हाँ है। कितना पाया जाता है स्वस्थ मनुष्य में? 5 से 6 लीटर। ठीक है, शुरू करेंगे। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, इस कारण है कौन सा होता है? क्षारीय प्रकृति का। रक्त कैसा है? क्षारीय। ठीक है, 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम पाया जाता है। ठीक है, रक्त के दो भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, एक होता है कणिकाएं। कौन कौन से? प्लाज्मा, कणिकाएं। प्लाज्मा और कणिकाएं। प्लाज्मा 60 से 65% रहती हैं। ठीक है, और कणिकाएं 40 से 45%। ठीक है, रक्त में पाई जाती हैं। तो कणिका है वो 3 प्रकार की होती हैं। कणिकाएं 3 प्रकार नहीं चल रहा है, बताओ कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। बात करेंगे अपन आरबीसी की। आरबीसी, ठीक है, बताओ आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? बोलो। रेड ब्लड सेल। हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, इनका काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। लिखते जाओ, ऑक्सीजन का परिवहन करना इनका काम होता है। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है और इनका वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट लिखते हैं ना, ठीक है, साथ में। और जो डाउट क्लास के बाद पूछ लेना। ठीक है, वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है, इसकी खोज की थी एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। आरबीसी की खोज किसने की थी? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो। ठीक है, अस्थि मज्जा देखो क्या है? हड्डियों के बीच में जो जॉइंट रहता है उसमें बीच में गैप रहता है, वहां पे इनका निर्माण होता है। और भ्रूणीय अवस्था में, किसमें? भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। इसको अपन लीवर कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म बताओ आप सभी। व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल। श्वेत रक्त कणिकाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। हिंदी बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं। ठीक है, इनका काम होता है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, रोगाणुओं से लड़ना होता है इनका काम। इनका जीवन काल लगभग 3 से 4 दिन का होता है। कितना होता है? 3 से 4। 3 से। इनका वैज्ञानिक नाम है क्या? ल्यूकोसाइट। क्या है नाम इनका? ल्यूकोसाइट। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स, ठीक है, इनका वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। क्या है? थ्रोम्बोसाइट। इनका जीवन काल भी लगभग 8 से 10 दिन का रहता है। कहीं कहीं आपको 2 से 14 दिन मिलेगा, तो वो भी इसका सही है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, इतना क्लियर है। अब कुछ बातें जो रक्त में लिखी जाती हैं, जैसे शरीर में रक्त किसकी वजह से नहीं जमता? तो हेपेरिन। किसके? हेपेरिन के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता। हेपेरिन के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता। ठीक है, समझ गए? और अब बात करें, हाँ, रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन। किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। क्लियर इतना?
आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी के बढ़ने को ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया कहते हैं, जिससे ब्लड कैंसर होता है। जिससे ब्लड कैंसर कैसे होता है? डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है, ल्यूकेमिया कहलाता है, जिससे ब्लड कैंसर होता है। ठीक है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1। ठीक है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, बताओ? 4 प्रकार के। ए बी, ए बी और ओ। जो ए बी है वो सर्वग्राही है। सर्वग्राही मतलब वो सभी से ब्लड ग्रुप प्राप्त कर सकता है, रक्त प्राप्त कर सकता है। और जो ओ है वो है सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर, मतलब वो सभी को रक्त दे सकता है। ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने की थी? लिख लो, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है। 1901 में, ईस्वी में। ठीक है। 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है। और कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ठीक है। अब जो ए बी है वो सर्वग्राही क्यों है? कोई बताएगा? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। एंटीबॉडी और एंटीजन 2 होते हैं, बताया था। एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। जो ओ है वो सर्वदाता क्यों है? क्योंकि कोई इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता। एंटीजन नहीं पाया जाता। अब आप सभी नाम सुना होगा आरएस फैक्टर का। किसका? आरएस फैक्टर का। आरएस फैक्टर यहाँ पर ने रीसस जाति नामक एक बंदर से लिया है। लॉर्ड कार्लस्टीनर ने इसकी खोज की थी। ठीक है। इतना क्लियर है? ओके। आप सभी ने वो देखा कॉकरोच? देखा है? हाँ। कॉकरोच, इसका ब्लड कैसा होता है? सफेद। ठीक है। किसके कारण? हेमोलिम्फ के कारण। हेमोलिम्फ के कारण इसका ब्लड सफेद होता है। ऑक्टोपस देखा है? उसका ब्लड का रंग होता है नीला। किसका? ऑक्टोपस का। ऑक्टोपस का होता है नीला। ठीक है। तांबे की मात्रा के कारण होता है। और ब्लड में लोहा पाया जाता है। इतना तो क्लियर होगा आप सभी को। ठीक है। ठीक है। रक्त के बारे में ठीक है इतना ही था। और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।